हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चल रहा था उसका हम आज आगे से देखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 पेजेस करा दिए थे कंप्यूटर लूसेंट के चैप्टर नंबर 10 इंटरनेट के। आज हम नेक्स्ट 2 पेजेस पे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं डेली वीडियोस लेकर के आ रही हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, और बहुत सारी सीरीज भी हम चलाएंगे और हमने चला रखी है। तो अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार चैनल को विजिट कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन। Broadband service is based on a DSL technology on the same copper cable that is used for connecting telephone. This provides high-speed internet connectivity up to 8 Mbps. This provides continuous internet access service which with speed range from 256 kbps to 8 Mbps। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है सबसे पहले तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है? डीएसएल टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, एक कॉपर केबल वायर से होता है और ये क्यों यूज आता है? ये हमारे को इंटरनेट को स्पीड देने में, इंटरनेट को स्पीड को बूस्ट करने में काम आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वाईफाई सर्विस। वाईफाई सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एट कन्वीनियंट पब्लिक लोकेशंस सच एज एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटीज एंड देयर कैंपस। ये क्या होता है? वाईफाई होता है। वाईफाई सर्विसेज क्या होती है? ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देती है। पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हमें सर्विस देती है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी कर देती है। ठीक है, जैसे कि रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इसमें क्या होता है कि एक वाईफाई लगा होता है, उससे हम सेवरल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और सेवरल डिवाइस क्या करेंगे? जो इंटरनेट एक्सेस करें डिवाइस। ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस भी स्पीड भी क्या आएगी? अच्छी आएगी, क्योंकि एक वाईफाई में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे डिवाइसेस को अच्छी स्पीड के साथ, अच्छी नेट स्पीड के साथ नेट या इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। संचारनेट कार्ड। BSNL has also launched संचारनेट कार्ड recently. The संचारनेट कार्ड is a prepaid इंटरनेट एक्सेस कार्ड फॉर यूजर। ठीक है, ये प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस कार्ड है जो कि BSNL ने प्रोवाइड करवाया है। देन ब्राउजिंग द वेबसाइट यूजिंग वेब ब्राउजर। अब हम देखेंगे कि हम कैसे वेबसाइट को ब्राउज करते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर। ब्राउज मतलब कि कैसे हम सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट को, कोई भी पेज देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं? यूजिंग वेब ब्राउजर। टू ब्राउज द वेबसाइट फर्स्ट वी ओपन द ब्राउजर ऑफ आवर कंप्यूटर। सबसे पहले हमको हमारे कंप्यूटर का ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर मतलब कि जैसे गूगल का ब्राउजर होता है, क्रोम, मोजिला का होता है, फायरफॉक्स, ऐसे सॉरी फायरफॉक्स का होता है, मोजिला। तो ये सब क्या होता है? हमारे ब्राउजर्स होते हैं, हमें ओपन करना है। इट ओपन ऑटोमेटिकली विदाउट आर चूजन होम पेज। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं बिना होम पेज को चूज करे। द होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ ए URL। होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज होता है कोई भी एक URL का। That automatically loads when the web browser starts or when the browser's home button is pressed। ठीक है, जैसे हम ब्राउजर का होम बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लोड होने लग जाता है। होम पेज इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट। ये क्या होता है? मेन पेज होता है कोई भी एक वेबसाइट का, विच एक्ट एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेजेस। जो कि क्या एक्ट करता है? एज अ डोरवे, मतलब कि इस गेट को खोलेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। एज अ डोरवे क्या करता है? एक्ट करता है। We can select a home page according to our choice or keep it blank। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं हमारा फ्रंट पेज या होम पेज। नाउ वी टाइप द URL ऑफ ए स्पेसिफिक वेबसाइट इन एड्रेस बार। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम जो एड्रेस बार ऊपर लिखी आती है उसमें हम क्या करते हैं? हमारा वेबसाइट का URL लिखते हैं। विच वी वॉन्ट टू विजिट और ओपन, जिसको हम विजिट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। एज रिजल्ट वी गेट ऑल द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफ दैट वेबसाइट। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हम सारा रिसोर्सेज जो भी हमारी वेबसाइट सर्च करते हैं उसका रिजल्ट जो भी चाहते हैं वो सब क्या आ जाता है? हमारा दिख जाता है हमारे स्क्रीन पे। वी यूज बैक बटन टू गो 1 पेज बैक। हम बैक बटन यूज करते हैं एक 1 पेज बैक जाने के लिए। फॉरवर्ड बटन यूज करते हैं हम गो टू 1 पेज फॉरवर्ड, एक पेज आगे जाने के लिए। दीज बटन आर ओनली एप्लीकेबल बिटवीन पेजेस विच वी आर हैव ओपन। ये बटन किसके बीच में एप्लीकेबल होते हैं? जो पेजेस हमने ओपन करे हैं उन्हीं पेजेस के बीच में। एट एनी टाइम यूजिंग होम बटन वी कैन गो होम पेज। ठीक है, कभी भी हम होम पेज की की लगी होती है हमारे कीबोर्ड में, हम वो प्रेस करके हम डायरेक्टली होम पेज पे जा सकते हैं। और बाय टाइपिंग द अदर URL टू गो अदर वेबसाइट, और हम टाइप भी कर सकते हैं कोई अदर URL, कोई अदर
वेबसाइट को विजिट करने के लिए। वेबसाइट इज अ कलेक्शन और वेब पेजेस। वेबसाइट से होता है कुछ नहीं होता, बस एक कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का, ठीक है। जैसे एक वेबसाइट लिखी हमने www.google.com, ठीक है, एक हमने एक वेबसाइट लिखी, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारे। इस वेबसाइट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे फेसबुक है, फेसबुक ओपन करी मान लो, तो फेसबुक का फर्स्ट पे होम पेज पे आया हमारा लॉगिन का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया वो हमें किस पे डाइवर्ट किया, सेकंड पेज पे। तो इस सेकंड पेज क्या है, ये वेब पेजेस है। तो क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जो भी वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, ठीक है। Images, sounds, animation, name of all websites starts with www such as www.google.com, www.msn.com, etc. ठीक है, सारी वेबसाइट्स किससे स्टार्ट होती है, www से स्टार्ट होती है। और ये कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दिए। www क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर में डिफरेंस, ये सब मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। If we use any site repeatedly, then instead of type it again and again, we should bookmark it, ठीक है। अगर हमको ये साइट बार बार, कोई भी एक साइट है वो हमें बार बार विजिट करनी है, तो हम क्या लगा देते हैं, बुकमार्क भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज देखते हैं इंटरनेट के। इंटरनेट के यूजेस क्या होते हैं। इंटरनेट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। इंटरनेट हमारे लाइफ का एवरीडे पार्ट बन चुका है। फॉर बीइंग यूज्ड इन डिफेंस पर्पस, सबसे पहले डिफेंस पर्पस में यूज किया था यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने, ठीक है। टू कम्युनिकेशन इनिशियली, ठीक है, टू बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर 100,000 ऑफ डूइंग पर्पस एवरीडे लाइफ नाउ, ठीक है। सबसे पहले ये एक मिलिट्री थी यूएसए की, उनने स्टार्ट किया था इंटरनेट सबसे पहले, और अब ये हर घर में पाया जाता है। हमारी एवरीडे लाइफ में ये यूज होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट दैट वी आर इन फैक्ट एज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट एज वी आर ऑन अदर यूटिलिटी थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एक्सेट्रा. Before a few years, people used to get up in the morning and read the newspaper or watch television. Now most people log into internet and must first thing in the morning. So internet has become an essential in our day life, ठीक है। सबसे पहले इसमें यही बताया गया है कि पहले के लोग क्या करते थे, सबसे पहले उठते थे, न्यूज़पेपर रीड करते थे या फिर टेलीविजन देखते थे। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के इंटरनेट चलाते हैं। इतना ज़्यादा इंटरनेट हमारे यूज हो चुका है, क्योंकि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने में, वाटर के लिए, हर जगह हमारी जो भी हमारा काम है वो हमारे इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। इसलिए हमारे डे टू डे लाइफ में इंटरनेट ने प्लेस ले लिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ यूजेस देखते हैं। सबसे पहले यूज का होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन इट इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब। सर्च इंजन की यूज आता है कोई भी प्रोग्राम होता है उसको असिस्ट करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वेब पे सर्च करने के लिए। इट कैन बी यूज टू सर्च एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। सर्च करने का काम आता है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल, एमएसएन, लेकोस, याहू, कोई एंड साइबर 411 etc. Cyber 411 is a mega search engine that queries over a dozen major search engine in parallel, ठीक है। साइबर ये सारे सर्च इंजन के टाइप्स है कुछ, ठीक है। और जो साइबर 411 है वो क्या, एक मेजर सर्च इंजन है जो कि डजन ऑफ सर्च इंजन पैरेलल में चला सकता है, रन कर सकता है। Then return queries ranked by relevancy. It gives a search result of 16 parallel queries, ठीक है। मतलब 16 पैरेलल क्वेरीज की ये रिजल्ट देता है। जो भी रिलेवेंट होता है उसको ये लाके दे देता है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में भी यूज आता है। शॉपिंग हैज बिकम इजियर विद द यूज ऑफ द इंटरनेट। वी कैन बाय और सेल ऑनलाइन। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम ऑनलाइन आजकल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसने हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है बेचने और खरीदने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग मीन्स बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, ठीक है। बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग होनी लग गई है। अब हमें घर बैठे बैंक में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमें पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। इट इज रिप्लेस द कन्वेंशनल वे ऑफ बैंकिंग, ठीक है। कन्वेंशनल वे था जो हम जा करके करवाना पड़ते थे काम बैंक के, उसे रिप्लेस कर चुका है। देयर इज नो नीड टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यूज फॉर डिपॉजिट और विड्रॉल टू चेक द एक्सेस स्टेटस, ठीक है। अब हमने हमारा काम इतना पहले लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, कोई भी चेक डिपॉजिट कराना है, पैसे डिपॉजिट कराना है, विड्रॉ कराना है इसके लिए, लेकिन अब वो काम हम मिनटों में कर देते हैं यूजिंग नेट बैंकिंग, ठीक है।
ऑल दीज पॉसिबल जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स ऑफ द माउस। ठीक है, सब कुछ एक बहुत थोड़े से क्लिक से पॉसिबल हो पा रहा है आज घर बैठे। मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मीन्स मार्केटिंग द यूज ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट। ठीक है, हमारी जो मार्केटिंग है, हमारा जो यूज ऑफ बैंकिंग के थ्रू से हमारे ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं। देन कम्युनिकेशन पे आते हैं। कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कम्युनिकेशन लाइन में भी। दिस इज मेजर रोल ऑफ द इंटरनेट, इट हैज पीपल to communicate either with the use of social networking websites or through a email और थ्रू चैटिंग। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आज हम यहाँ बैठे हुए, हम कोई भी लंदन या फिर कहीं भी फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे भी कोई भी बैठा हम उससे इजीली चैट कर सकते हैं, इजीली मेल भेज सकते हैं और वेबसाइट विजिट्स कर सकते हैं। तो चैट इज अ रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन। ये चैट क्या होती है, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है, वो भी आज के टाइप में हम कर सकते हैं। दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर बैठे कर सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन ट्रेवल ओवर इंटरनेट। ठीक है, और जो इंटरनेट टेलीफोनी है उसकी मदद से हम वॉइस कन्वर्सेशन भी कर पाते हैं इंटरनेट में, इंटरनेट से जुड़े होकर। देन आती है जॉब सर्च कर सकते हैं। नाउडेज मैनी पीपल सर्च देयर जॉब ऑनलाइन एज इज क्विकर एंड देन देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब वैकेंसीज प्रेजेंट। ठीक है, आज लोग घर बैठे नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ रहा, घर बैठे आराम से इजीली सर्च किया, बहुत सारी वैरायटीज आ गई जॉब वैकेंसीज की, उनके सामने रख दी और आराम से वो अपनी जॉब को सर्च कर पा रहे हैं यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे वैकेंसीज की जरूरत होती है वो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे डाल देते हैं कि हमारे यहाँ जरूरत है लोगों की, ये पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन नीडेड है, जो भी होता है क्राइटेरिया वो डाल देते हैं इंटरनेट पे। और जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जो सर्च कर रहे होते हैं जॉब के लिए, वो आते हैं उस वेबसाइट को सर्च करते हैं, देखते हैं और इजीली अपनी जॉब पा लेते हैं। ठीक है, हॉबीज में दोज हु आर हैविंग अ सर्टेन हॉबीज एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट रीडिंग अप ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर हॉबी। ठीक है, कईयों को हॉबीज होती है बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन क्या होता है कि उनको वेरिएबल सोर्सेज नहीं मिल पाते अपनी हॉबी को कैरी ऑन करने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए। तो इंटरनेट ये भी प्रोवाइड कर देता है कि कुछ भी आप सर्च करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, आप इजीली सर्च करके देख सकते हो कि आपकी हॉबी के बारे में जो भी आप करना चाहते हो आगे, तो आपको काफ़ी हेल्प करता है। रिसर्च में काम आता है, रिसर्च पेपर्स आर प्रेजेंट ऑनलाइन विच हेल्प इन द रिसर्चर डूइंग अ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, रिसर्च में बहुत काम आती है। देन स्टडिंग नाउ राइट फ्रॉम किंडरगार्टन चिल्ड्रन आर एक्सपोज इंटरनेट इन कंप्यूटर। ठीक है, आज की तारीख में किंडरगार्टन जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं वो भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। दे फाइंड मैनी यूजफुल थिंग टू लर्न ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मिल जाती है वो इंटरनेट पे लर्न करने के लिए थ्रू विद द सुपरविजन ऑफ एल्डर, लेकिन कोई बड़े की देख रेख में। अप टू डॉक्टरेट लेवल एजुकेशन पीपल रिले ऑन इंटरनेट फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है, एक किंडरगार्टन किड से लेकर के एक डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई तक हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हमें मिल जाता है कोई भी एजुकेशन के बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन बुक हैव इवन रिड्यूस द नीड फॉर अ लाइब्रेरी। ठीक है, जो ऑनलाइन एजुकेशन बुक्स आ रही हैं आजकल, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स आ रही हैं, उसमें जो लाइब्रेरी की नीड है वो भी बहुत कम कर दी है। यूजनेट क्या होता है, यूजनेट हैज अ डिमिनिश्ड इन इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट फॉरम्स ब्लॉग मेलिंग लिस्ट। ठीक है, यूजनेट में क्या होता है, बहुत सारे इंटरनेट की चीज़ें होती है, फॉरम्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, मेलिंग लिस्ट होती है। द difference through is that Usenet requires no personal registration with the group concerned. That information need to be stored on a remote server. That archives are always available, and at that reading the message require not mail or a web client but a new client. ठीक है, द फॉर्मेट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए यूजमेंट आर्टिकल इज सिमिलर टू डेट ऑफ ईमेल मैसेजेस। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी जो डेटा है वो आपका रखा नहीं रहता कि भैया आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको सारा डेटा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्सनल रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, रिमोट सर्वर्स होते हैं, आप इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको डेटा कंटेंट रीडिंग के लिए। ठीक है, और कोई मेल की तरह नहीं है जो आपका रखा रहा है, कोई वेब क्लाइंट हो आप उसको भेज रहे हो, क्लाइंट कुछ ऐसा नहीं है, आप सीधे गए यूज किया नेट एंड रीड करा अपना कोई भी कॉन्सेप्ट, और कोई भी फॉर्मेट ट्रांसमिशन किसी का भी कोई झंझट नहीं जैसे ईमेल्स मैसेजेस में होता है। ठीक है, बस ये सिंपल है, लाइक कि आपको भेजना है और मतलब सर्च करना है और आपके पास कंटेंट आ गया।
The difference between the two is that Usenet article can be read by a user whose news servers carry the group to which the message was posted. ठीक है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप बना होता है, वो मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं और आप उस न्यूज़ को रीड करते हो. ठीक है, एज अपोज टू ईमेल मैसेज विच हैव वन मोर स्पेसिफिक रेसिपिएंट. इसमें बस क्या होता है कि एक से ज़्यादा रेसिपिएंट मतलब कि पढ़ने वाले हो सकते हैं, रीड करने वाले आपके डॉक्यूमेंट को हो सकते हैं. फाइल डाउनलोड एंड अपलोड. फाइल डाउनलोड कैसे होती है, अपलोड कैसे होती है. देखिए, तो डाउनलोड और अपलोड एनी फाइल टू द इंटरनेट, FTP. हमें क्या यूज़ करना होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है हमें कोई भी डाउनलोड करने के लिए फाइल और फाइल अपलोड करने के लिए. द कॉमन वे फॉर यूजर आर वेब ब्राउजर कैन ऑल्सो मेक FTP रिक्वेस्ट टू डाउनलोड आर प्रोग्राम वी सेलेक्ट फ्रॉम अ वेब पेज. ठीक है, जो हम सेलेक्ट करते हैं वेब पेजेस से. यूजिंग FTP वी कैन ऑल्सो अपडेट फाइल्स एट अ सर्वर. FTP की मदद से हम फाइल्स भी अपडेट कर पाते हैं सर्वर पे. ठीक है, अब देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस दैट अलाउज मल्टीपल पर्सन टू कन्वर्स विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन थ्रू पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से किसी भी कोने में लोग बैठे हो, कोई ग्रुप कम्युनिकेशन करनी हो, वन टू वे कम्युनिकेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई भी कोने में बैठे हो, आप यूजिंग इंटरनेट और कंप्यूटर आप वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. इट इज़ यूज टेलीकम्युनिकेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टू ब्रिंग पीपल एट डिफरेंट साइज टुगेदर फॉर अ मीटिंग. ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों कर सकते हो, कोई भी डिफरेंट साइज पे बैठे हो, ठीक है, मीटिंग में एक साथ. इट्स अबाउट कनेक्टिंग पीपल. ये क्या है, बस पीपल को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा जरिया है. Beside the audio and visual transmission of meeting activities, video conferencing can be used to share documents, compare, display information, etc. ठीक है, ये क्या काम आती है, हमारे लोगों को कनेक्ट करने का काम आती है. ऑडियो और विजुअल ट्रांसमिशन होता है, कोई मीटिंग एक्टिविटीज़ में हम ऑडियो या कोई भी ट्रांसमिट करते हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कोई भी डेटा को शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं और दूसरे जनों को भी रीड करा सकते हैं. ठीक है, तो ये था आज के लिए. होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा एफर्ट्स अच्छे लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.